नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये करीब करीब हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशल यहाँ युगपत समीकरण हम पढ़ेंगे। एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत का अर्थ है एक साथ दिए गए समीकरणों पर गणितीय संक्रियाएं करके उनमें आने वाले सभी चरों का ऐसा मान निकालते हैं जो सभी समीकरणों को संतुष्ट करे। इन चरों का मान प्राप्त करना ही युगपत समीकरण का हल कहलाता है। तो युगपत समीकरण निकालने की कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार हैं। विलोपन विधि, जिसको कहते हो एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, इन विधियों का हम अध्ययन क्रमशः करते हैं। तो युगपत समीकरण सॉल्व करने की जो विधियां थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहली विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में यहाँ पे दो समीकरण है, एक 2x + y = 8, दूसरा है x + y = 6। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके गुणांकों को देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यक्स से गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर +1 है, +1 है। जब इनके गुणांक सेम हों तो आपस में घटा देते हैं। जब उनके गुणांक भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के जो गुणांक हैं +1 +1 है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 2x में से x 1 जाएगा, तो 2 में से -1 अगर हम घटाते हैं तो 1 आता है, अर्थात मेरा x बचेगा। यहाँ पे +1 है और -1 है, तो +1 में से -1 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात +y -y कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से 6 में से -6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x = क्या आएगा यहाँ पे, 2। तो x का मान 2 हुआ। अब y का मान समीकरण 1 से x = 2 रखने पर, समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, तो रख दीजिए। तो x = 2, तो 2x + y = 8, समीकरण 1। जब x = 2 है तो 2 × 2 + y = 8, तो y + 2 × 2 = 4, 2 दूना 4 होता है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो y = 8 में से 4 निकालो, 8 में से 4 निकाले तो y = 4 हो गया। इस तरह से x बराबर कितना, 2, और y = 4। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सवाल सही है या गलत है। तो जब x = 2 है, y = 4 है, तो समीकरण 1 में उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो x = 2, x = 2 और y = 4 रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। तो 2x + y = 8, यहाँ पर 2 × x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 = 8, तो 2 दूना 4 + 4 = 8, अर्थात 4 4 8 = 8। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इससे पता चला कि हमारा सवाल सही है।
तो इस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा x बराबर 2 और y बराबर 4 इन दो समीकरणों का, प्रथम एक 2x + y = 8 और x + y = 6 का मान प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब द्वितीय मेथड है प्रतिस्थापन विधि। हमने पहला मेथड पढ़ लिया विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर x और y का हमने प्राप्त किया मान। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि दूसरी विधि में सबसे पहले हमारा दिया गया है समीकरण 2x + y = 8, x + y बराबर क्या है 6 है। तो समीकरण एक से y बराबर 8 - 2x, इसको समीकरण 3 मानेंगे। समीकरण एक से y बराबर 8 - 2x, यह मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो इस तरह से x + y बराबर 6 है, तो x + 8 - 2x बराबर 6। तो x + 8 - 2x बराबर 6। x में से -2x जाएगा, -x + 8 बराबर 6। तो -x बराबर 6 - 8, तो -x = -2, तो x = 2। तो x का मान क्या मिला 2। समीकरण x बराबर 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे क्या होगा, y = 8 - 2x। तो x बराबर कितना है 2, तो 8 - 2 × 2, तो y = 8 - 2 दूना 4। तो 8 में से अगर 4 निकाल देते हैं तो 4। तो इस तरह से x बराबर क्या 2 और y बराबर 4 मान प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो हम समीकरण एक में x बराबर 2 और y बराबर 4 रखने पर उत्तर की जांच हो जाएगी। उत्तर की जांच, तो 2x + y = 8 में रखो 2 × 2 + y 4 = 8, 2 दूना 4 + 4 बराबर 8, 4 × 4 = 8 बराबर 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इससे पता चला कि हमारा आंसर सही है कि x बराबर 2 और y बराबर 4। ये जो है युगपत समीकरण हल करने की द्वितीय विधि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। युगपत समीकरण में अब तीसरा मेथड देखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो समीकरण एक है 2x + y = 8, समीकरण नंबर 1 है। x + y = 6, समीकरण नंबर 2 है। तो युगपत समीकरण को अगर वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो बराबर के बाद भी जो अंक है उसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। तो 2x + y - 8 = 0 और x + y - 6 = 0। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से x और y और अचर पद के लिए x अपॉन डिटर्मिनेंट या सारणिक में सबसे पहले x को बंद कर लेते हैं। तो x को बंद करने के बाद y का जो गुणांक है और चर पद है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर +1 है,
+1 है इसलिए 1 1 लिखा। -8 है, -6 है तो -8 और -6 लिखा। फिर y लिखना है तो फिर y को बंद करते हैं, तो y के बाद जो है अचर पद है उसको लिखें, -8 -6 यहाँ। फिर इसके बाद यक्स का गुणांक 2 और यक्स का गुणांक 1, मतलब 2 और 1 है तो 2 और 1 लिखें। फिर इसके बाद अचर पद को अगर बंद किया तो 2 और 1 है और यक्स का गुणांक 1, y का गुणांक 1, y का गुणांक 1, तो अचर पद को बंद करने के बाद 2 1 2 1 1 1 1 1, तो इस तरह से यक्स अपॉन सारणिक में 1 -8 1 और -6, y अपॉन करके सारणिक में -8 -6 2 और 1, फिर ऐसे सारणिक में 2 1 1 1। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की बात है, देखने की बात है कि जहाँ से लास्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से लास्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से अल्टरनेट क्रम में रखेंगे। अब इस सारणिक का मान हम हल करेंगे कैसे कि यक्स अपॉन, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो 6 इंटू 1 6, मतलब ऋण 6 आएगा। कितना आएगा? ऋण 6। फिर इसके बाद जब हम इस सेक्शन से करते हैं तो -6 फिर माइनस, फिर इसका प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो -8 हुआ, तो -6 माइनस ब्रैकेट में -8। इसी प्रकार से y के लिए भी पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -8 और 1 का -8 होगा अर्थात -8 होगा, तो -8 लिखा गया। फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन तो -6 और 2 6 दूनी 12 -6 12 होगा, तो -8 माइनस -12 -8 ऋण 8 ऋण 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 क्या हो जाएगा बाद में चल के प्लस हो जाएगा। फिर 1 अपॉन, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 से 1 का 2 से, माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन, तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 लिखा, फिर माइनस 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल करेंगे, यक्स बटे माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 में से ऋण 6 जाएगा, -6 लिखा गया, माइनस माइनस यहाँ +8 लिखा गया, बराबर y बटे -8 लिखा, माइनस माइनस +12 बराबर 1 अपॉन, अब 2 में से 1 निकाला गया, यहाँ 2 में से -1 लिखा है। अब इसको और सरल कर लेंगे, यक्स अपॉन, अब 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, बराबर y अपॉन 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब 2 में से 1 जाएगा 1। अब यहाँ पर हमको यक्स और y का मान कैसे प्राप्त करेंगे, y के पद को बंद कर लो, तो यक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर अपॉन 1 2 गुणे 1 यक्स गुणे 1, तो यक्स का 1 में गुणा होगा यक्स आएगा, 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा। इस तरह से यक्स बराबर 2 मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, मतलब y बटे 4 बराबर 1 आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y गुणे 1 y, 4 गुणे 1 4, इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर 4 मान प्राप्त हुआ। उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि सवाल सही है कि गलत है। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 में x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 रखने पर, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 8 बराबर 8। कहने का अर्थ ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इससे प्रूफ हुआ कि सवाल आपका सही है। तो x बराबर 2 और y बराबर 4। इस तरह से युगपत समीकरण हल करने की जो ये 3 विधि थी, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 विधियां
विधियों द्वारा हम युगपत समीकरण को हल करके उसके मान ज्ञात किए। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।